नमस्कार दोस्तों कभी आपके कान में अचानक तेज दर्द हुआ है या ऐसा लगा हो जैसे कान बंद हो गया हो या फिर सुनाई थोड़ा कम देने लगा हो। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो क्या आपने कभी उसे बार बार कान पकड़ते हुए, रोते हुए या बुखार के साथ परेशान होते देखा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ओटाइटिस मीडिया की, यानी कान के अंदरूनी हिस्से का इन्फेक्शन जो बच्चों में आम है लेकिन बड़ों को भी हो सकता है। ये कोई नई या डरावनी बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य लेकिन नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या है जो समय पर इलाज न हो तो आगे चलकर सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज और बचाव के आसान तरीके, और वो भी एकदम सरल भाषा में, ताकि आप खुद भी समझे और दूसरों को भी समझा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डर के, बिना भ्रम के, सिर्फ सच्ची और ज़रूरी जानकारी के साथ। दोस्तों चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। दोस्तों ओटाइटिस मीडिया का मतलब है कान के मिडिल ईयर यानी बीच वाले हिस्से में होने वाला इन्फेक्शन या सूजन। हमारे कान के तीन हिस्से होते हैं, एक होता है बाहरी कान यानी कि आउटर ईयर, एक होता है बीच का कान यानी कि मिडल ईयर, और एक होता है अंदरूनी कान यानी कि इनर ईयर। अब जो मिडल ईयर होता है वो एक छोटी सी खोखली जगह होती है जो कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम के ठीक पीछे होती है। जब किसी वजह से जैसे कि सर्दी जुकाम, गले का इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण इस जगह में बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाते हैं तो वहां सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन और तरल यानी कि फ्लूइड बनने लगता है, और यही से शुरू होता है ओटाइटिस मीडिया। इस स्थिति में कान में दर्द, भारीपन, सुनाई कम देना या यहाँ तक कि बुखार भी हो सकता है। इसे आम भाषा में कान में इन्फेक्शन कहा जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये इन्फेक्शन मिडल ईयर में होता है, ना कि बाहरी हिस्से में। एक और ज़रूरी बात, ओटाइटिस मीडिया कोई नई या दुर्लभ बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही सामान्य समस्या है, खासकर बच्चों में, और सही समय पर इलाज हो तो पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो दिक्कत बढ़ सकती है और सुनने की शक्ति पर असर पड़ सकता है। इसीलिए इसे हल्के में न लें, समझें और समय पर पहचानें। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ओटाइटिस मीडिया सबसे ज़्यादा किसे होता है? तो इसका जवाब है छोटे बच्चों को, और ख़ास तौर पर 6 महीने से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों को। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों हमारे कान और गले को आपस में जोड़ने वाली एक पतली नली होती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। जब हम सांस लेते हैं या बोलते हैं तो यही नली प्रेशर को बैलेंस करती है और मिडल ईयर को वेंटिलेशन देती है। लेकिन बच्चों में ये नली आकार में छोटी होती है, लगभग सीधी यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है और बहुत जल्दी बंद हो जाती है। और यही कारण है कि जब बच्चे को सर्दी जुकाम या गले में इन्फेक्शन होता है तो वायरस या बैक्टीरिया आसानी से इसी नली के ज़रिए मिडल ईयर तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर सूजन, तरल का जमाव और दर्द शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि छोटे बच्चे अक्सर अपनी तकलीफ़ को बोलकर ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार रोते हैं और कई बार कान पकड़ते हैं या सिर झुकाकर रखते हैं। वयस्कों में ये स्थिति ज़्यादा कम देखी जाती है क्योंकि उनकी यूस्टेशियन ट्यूब पूरी तरह विकसित होती है, लंबी होती है और खुद को इन्फेक्शन से बचाने में बेहतर काम करती है। तो अब जब भी आपको कोई बच्चा बार बार रोता हुआ, चिड़चिड़ा या बुखार के साथ कान से जुड़ी दिक्कत दिखाए तो समझ जाइए कि ओटाइटिस मीडिया होने की संभावना हो सकती है, और ऐसे में लापरवाही नहीं, समझदारी जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया आखिर होता क्यों है। तो सबसे आम कारण है सर्दी जुकाम या गले का इन्फेक्शन। जब हमें सर्दी या सोर थ्रोट होता है तो गले में सूजन के साथ साथ हमारी यूस्टेशियन ट्यूब भी सूज सकती है या ब्लॉक हो सकती है। यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है कान के बीच वाले हिस्से यानी मिडल ईयर की हवा और प्रेशर को संतुलित करना। लेकिन जब ये ट्यूब बंद हो जाती है तो मिडल ईयर में हवा की जगह तरल यानी कि फ्लूइड बनने लगता है, और जब उसी फ्लूइड में बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाते हैं तब वहां इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। यही से शुरू होता है ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल ईयर का इन्फेक्शन। अब आइए कुछ और कारणों पर नज़र डालते हैं जो इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है एलर्जी, जैसे कि धूल, धुएं या पराग से होने वाली एलर्जी जो यूस्टेशियन ट्यूब को सुझा सकती है। दूसरा कारण है बोतल फीडिंग, खासकर अगर बच्चे को लेट कर दूध पिलाया जाए तो दूध यूस्टेशियन ट्यूब की ओर जा सकता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है पैसिव स्मोकिंग, यानी जब कोई और घर में धूम्रपान करता है और बच्चा उस वातावरण में सांस लेता है,
इससे भी कान के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। और चौथा कारण है बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस, जैसे हवाई यात्रा या गहरे पानी में तैरने पर इससे भी यूस्टेशियन ट्यूब पर असर पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी कारण सीधे इन्फेक्शन नहीं लाते, लेकिन वो वातावरण बनाते हैं जिसमें बैक्टीरिया या वायरस मिडल ईयर तक पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसीलिए कारणों को समझना और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। दोस्तों, अब समझते हैं ओटाइटिस मीडिया के लक्षण, यानी कि वो संकेत जो बताते हैं कि कान में इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों और बड़ों दोनों में लक्षण अलग अलग तरह से सामने आ सकते हैं। सबसे आम लक्षण है कान में दर्द होना। ये दर्द अचानक शुरू हो सकता है और कई बार इतना तेज होता है कि बच्चा लगातार रोने लगे या वयस्क व्यक्ति नींद से जाग जाए। दूसरा आम संकेत है सुनाई कम देना। जब मिडल ईयर में तरल बढ़ जाता है तो आवाज़ का कंपन ईयर ड्रम तक ठीक से नहीं पहुंचता, इससे सुनाई धीमा लगने लगता है। बुखार भी एक सामान्य लक्षण है, खासकर बच्चों में। कई बार बुखार के साथ बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा भी हो सकता है और कुछ मामलों में कान से पानी या पस जैसा तरल भी निकल सकता है, जिसे हम मेडिकली ईयर डिस्चार्ज कहते हैं। ये संकेत अक्सर तब दिखते हैं जब कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम में सूजन या छोटा सा छेद हो जाता है और अंदर का दबाव बाहर निकलता है। बच्चों में एक और इनडायरेक्ट लक्षण होता है बार बार कान को छूना या पकड़ना, क्योंकि बच्चा अपनी तकलीफ को बोलकर नहीं बता सकता। वो बार बार कान को रगड़ता है, सिर झुकाता है या ज़्यादा रोता है। वयस्कों में इन लक्षणों के साथ साथ कई बार सिर में भारीपन, संतुलन की कमी या हल्के चक्कर जैसी शिकायतें भी हो सकती है, क्योंकि कान का मिडल हिस्सा संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर ओटाइटिस मीडिया के लक्षण हल्के भी हो सकते हैं और अचानक तेज भी। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि शुरुआती इलाज ना सिर्फ इन्फेक्शन को रोक सकता है बल्कि भविष्य की सुनने की दिक्कतों से भी बचा सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर हमें लगता है कि किसी को ओटाइटिस मीडिया हो सकता है तो इसकी जाँच कैसे की जाती है? क्या कोई बड़ी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है? क्या हर केस में स्कैन करवाना पड़ता है? इसका जवाब है नहीं। ओटाइटिस मीडिया की पहचान अक्सर एक साधारण क्लिनिकल जांच से ही हो जाती है, यानी डॉक्टर खुद अपनी आंखों से कान का अंदरूनी हिस्सा देखकर इन्फेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे आम उपकरण होता है ऑटोस्कोप। दोस्तों, ऑटोस्कोप एक छोटा सा टॉर्च जैसा यंत्र होता है जिससे डॉक्टर आपके कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम को करीब से देखते हैं। अगर ईयर ड्रम लाल, सूजा हुआ या उस पर तरल जैसा दिख रहा हो तो समझा जाता है कि मिडल ईयर में इन्फेक्शन है। कुछ मामलों में अगर बच्चा बहुत छोटा हो या इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो तो डॉक्टर ये भी देख सकते हैं कि कान में तरल कितना जमा हुआ है। इसके लिए न्यूमेटिक ऑटोस्कोप का इस्तेमाल होता है, जो हल्का सा हवा का दबाव डालकर पर्दे की गति को देखता है। अब बात आती है सुनने की क्षमता की जांच की। अगर मरीज को सुनने में कमी महसूस हो रही हो या इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो तो डॉक्टर ऑडियोमेट्री टेस्ट या टिम्पेनोमेट्री जैसी जांचें करवाने की सलाह दे सकते हैं। और अगर कान से तरल यानी कि पस निकल रहा है तो कभी कभी डॉक्टर उस सैंपल को लैब में भेजते हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला रहा है और कौन सी एंटीबायोटिक दवा उस पर असर करेगी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिर्फ ऑटोस्कोप से जांच और लक्षणों को ध्यान से समझकर डायग्नोसिस कर लिया जाता है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। ईयर इन्फेक्शन की पहचान बिल्कुल आसान और दर्द रहित प्रक्रिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया के इलाज की, यानी अगर कान में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि हर कान का इन्फेक्शन एक जैसा नहीं होता। कुछ मामूली इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में डॉक्टर को दवा देनी पड़ती है। अगर इन्फेक्शन हल्का है और दर्द ज़्यादा नहीं है तो डॉक्टर वॉचफुल वेटिंग या ऑब्जर्वेशन की सलाह देते हैं, यानी सिर्फ दर्द और बुखार के लिए दवा देकर 2 से 3 दिन तक देखा जाता है कि क्या शरीर खुद से इन्फेक्शन से लड़ पा रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं दर्द और बुखार के लिए दी जाती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, जैसे बहुत तेज़ दर्द, बुखार या सुनाई कम देना शुरू हो गया हो, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा लिख सकते हैं। और सबसे आम दवा है एमोक्सिसिलिन, जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने में असरदार होती है। दवा कितने दिन लेनी है और कितनी मात्रा में, ये डॉक्टर आपकी उम्र, वज़न और लक्षणों के आधार पर तय करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, वरना इन्फेक्शन फिर से लौट सकता है। कुछ घरेलू उपाय भी लक्षणों को कम करने में मददगार हो सकते हैं, जैसे कि गुनगुना पानी की सिकाई यानी कि वार्म कंप्रेस कान के बाहर, या गर्म भाप यानी कि स्टीम लेना,
ये दर्द और सूजन को थोड़ा राहत दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये उपाय सिर्फ सपोर्टिव है, इलाज नहीं। अगर इन्फेक्शन बार बार होता है या मिडिल ईयर में तरल जमा रह जाता है तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं टिम्पेनोस्टोमी या ग्रोमेट सर्जरी, जिसमें कान के पर्दे में एक छोटा सा छेद करके एक पतली ट्यूब लगाई जाती है ताकि मिडिल ईयर में जमा तरल बाहर निकल सके और इन्फेक्शन दोबारा ना हो। ये प्रक्रिया छोटे बच्चों में ज़्यादा की जाती है जब बार बार एंटीबायोटिक से फ़ायदा ना हो रहा हो। तो कुल मिलाकर ओटाइटिस मीडिया का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन इलाज कैसे होगा ये इन्फेक्शन की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि ओटाइटिस मीडिया होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इलाज से ज़्यादा नुकसान गलत आदतें या गलती से की गई चीज़ें कर देती है। तो दोस्तों, पहली और सबसे आम गलती है कान में कुछ डाल देना, जैसे कि तेल, लहसुन का रस, प्याज का रस या कोई देसी नुस्खा। याद रखिए, जब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो और ईयर ड्रम पर दबाव हो तो कान में कोई भी तरल डालना खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर पर्दे में छोटा सा भी छेद हो। इससे इन्फेक्शन और गहरा हो सकता है और कभी कभी सुनने की शक्ति को स्थायी नुकसान भी हो सकता है। दूसरी गलती है बार बार कॉटन बड का इस्तेमाल करना। कई लोग कान की सफाई के नाम पर कॉटन बड से अंदर तक सफाई करते हैं, लेकिन इससे न सिर्फ ईयर ड्रम को चोट लग सकती है बल्कि वैक्स और गंदगी और अंदर चली जाती है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और तीसरी बड़ी गलती है एंटीबायोटिक दवा खुद से लेना। जब कान में दर्द होता है तो कुछ लोग फार्मेसी से एंटीबायोटिक दवा लेकर खुद से इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होती और अगर गलत एंटीबायोटिक ली गई या कोर्स अधूरा छोड़ा गया तो इन्फेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो सकता है और दवा बेअसर हो सकती है। और दोस्तों, चौथी गलती है इलाज में देर करना। अगर बच्चा बार बार रो रहा है, कान पकड़ रहा है या बुखार है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सामान्य सर्दी जुकाम की वजह से होगा, लेकिन ओटाइटिस मीडिया का जल्दी पता चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इलाज में देर से सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। और दोस्तों, आखिर में तैराकी या पानी में बार बार कान भिगोना। जब कान में इन्फेक्शन हो तो स्विमिंग या नहाते समय कान में पानी जाना इन्फेक्शन को और बढ़ा सकता है। ऐसे में डॉक्टर से पूछकर ही डिसाइड करें कि कब बच्चा या आप तैराकी या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लौट सकते हैं। तो कुल मिलाकर इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है गलतियों से बचना, क्योंकि कान बहुत संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव अंग है और एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक समझा, ओटाइटिस मीडिया एक आम लेकिन कभी कभी गंभीर हो सकने वाली समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचाव मुमकिन है। हाँ, कुछ सावधानियों और अच्छी आदतों से हम खुद को और अपने बच्चों को ईयर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है नियमित टीकाकरण। फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों को ईयर इन्फेक्शन से बचाने में मददगार साबित हुए हैं, क्योंकि कई बार कान का इन्फेक्शन सर्दी जुकाम या फेफड़ों की बीमारियों के बाद होता है और इन वैक्सीन से वो रूट इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। ये वैक्सीनेशन सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध है। दूसरी चीज़ है बच्चे को सीधे बैठाकर दूध पिलाना। अगर बच्चे को लेटाकर बोतल से दूध पिलाया जाए तो दूध मुंह से बहकर यूस्टेशियन ट्यूब तक पहुंच सकता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बच्चे को हमेशा थोड़ा उठाकर सिर को ऊपर रखकर दूध पिलाएं। तीसरी चीज़ ये है कि घर में धूम्रपान ना करें। घर में अगर कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसका धुआं बच्चों के लिए जहर जैसा काम करता है। ये धुआं यूस्टेशियन ट्यूब की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, चौथी चीज़ ये है कि सर्दी का इलाज समय पर करें। कान का इन्फेक्शन अक्सर नाक या गले के इन्फेक्शन के बाद ही होता है, इसीलिए जब भी बच्चे या बड़ों को सर्दी जुकाम, गले में खराश या बंद नाक हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। और दोस्तों, पांचवी चीज़ है स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें। बच्चों के खिलौनों, हाथों और आसपास के वातावरण की सफाई इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है। और छठी चीज़ है एलर्जीज से बचाव करें। जिन बच्चों को धूल, पराग या पालतू जानवरों से एलर्जी हो उनमें यूस्टेशियन ट्यूब जल्दी सूज जाती है, जिससे ओटाइटिस मीडिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घर को साफ सुथरा रखें और एलर्जी ट्रिगर से दूरी बनाए रखें। तो ये थे कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय जिन्हें अपना कर हम खुद को और ख़ासकर बच्चों को कान के इन्फेक्शन से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
दोस्तों अब बात करते हैं उन सवालों की जो अक्सर लोगों के मन में ओटाइटिस मीडिया को लेकर आते हैं और जिनका सही जवाब जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ सबसे आम और ज़रूरी FAQs यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, क्या ओटाइटिस मीडिया एक संक्रामक बीमारी है? तो इसका जवाब है नहीं। ओटाइटिस मीडिया खुद में संक्रामक नहीं होती, यानी ये सीधे किसी एक से दूसरे को नहीं फैलती, लेकिन इसका कारण जो होता है जैसे कि वायरल सर्दी या गले का इन्फेक्शन वो जरूर संक्रामक हो सकता है। इसीलिए अगर घर में किसी को कोल्ड या खांसी है तो सावधानी बरतना जरूरी है। सवाल नंबर 2, क्या ओटाइटिस मीडिया से सुनने की शक्ति हमेशा के लिए जा सकती है? इसका जवाब है आम तौर पर नहीं। अगर इलाज समय पर हो जाए तो सुनने की शक्ति पूरी तरह से वापस आ जाती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो या लंबे समय तक इलाज न किया जाए तो टेम्पररी हियरिंग लॉस हो सकता है और कुछ रेयर मामलों में परमानेंट हियरिंग डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी सुनने की दिक्कत को हल्के में न लें। सवाल नंबर 3, क्या घरेलू उपाय जैसे कि लहसुन का रस या तेल कान में डाल सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कान में कोई भी तरल पदार्थ डालना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब पता ना हो कि ईयर ड्रम फटा है या नहीं। ऐसे उपाय इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं और कान की भीतरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों सवाल नंबर 4, अगर एक बार ओटाइटिस मीडिया हो गया तो क्या दोबारा हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, खासकर बच्चों में। अगर वजहें जैसे कि एलर्जी, बार बार कोल्ड या पैसिव स्मोकिंग बनी रहती है तो। लेकिन दोस्तों सही इलाज और बचाव के उपायों से बार बार होने वाले इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब सवाल नंबर 5, क्या ओटाइटिस मीडिया सिर्फ बच्चों को होता है? तो इसका जवाब है नहीं, वयस्कों को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा आम है क्योंकि उनकी यूस्टेशियन ट्यूब छोटी होती है और जल्दी ब्लॉक हो जाती है। तो ये थे कुछ ज़रूरी और आम सवाल जिनके जवाब जानकर आप और भी बेहतर तरीके से ओटाइटिस मीडिया को समझ सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर पूछें ताकि हम जवाब दे सकें और सब मिलकर स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक बने। दोस्तों अगर घर में छोटा बच्चा है और वो बार बार रोता है, कान को पकड़ता है या बुखार के साथ चिड़चिड़ा हो जाता है तो बहुत संभव है कि उसे ओटाइटिस मीडिया हो रहा हो। लेकिन बच्चे तो वैसे भी रोते हैं, है ना? तो कैसे पहचाने कि ये आम रोना है या किसी असली तकलीफ का इशारा? तो दोस्तों पहला संकेत होता है बच्चे का बार बार कान छूना या कान पर हाथ मारना। जब बच्चा अचानक ज़्यादा इरिटेट हो, खेलना छोड़ दे और हर थोड़ी देर में कान को पकड़ने लगे तो ये सिर्फ शरारत नहीं, कान दर्द का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है तेज़ या लगातार बुखार, खासकर अगर बुखार के साथ बच्चा खाना नहीं खा रहा, सुस्त लग रहा है या बार बार उठकर रो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। तीसरा संकेत है कान से कोई तरल पदार्थ निकलना। अगर कान से सफ़ेद या पीला पानी निकल रहा है तो ये इन्फेक्शन के बढ़ने और ईयर ड्रम पर दबाव बढ़ने का इशारा हो सकता है। और चौथा संकेत है बोलने और सुनने में दिक्कत होना। अगर बच्चा नाम पुकारने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा या टीवी बहुत तेज़ आवाज़ में देखना चाह रहा है तो ये सुनने में कमी का संकेत हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बच्चे की बात को गंभीरता से लें। ये मत सोचिए कि बच्चा ज़्यादा नाटक कर रहा है या जिद कर रहा है। दूसरी चीज़, कान में कुछ भी न डालें, ना तेल ना कोई देसी नुस्खा, इससे इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तीसरी चीज़, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, पीडियाट्रिशियन या ENT स्पेशलिस्ट को। चौथी चीज़, अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक दे तो उसका पूरा कोर्स करवाएं, बीच में न रोकें। और बच्चे को धूल, धुएं और तेज़ आवाज़ों से दूर रखें। और अगर डॉक्टर कहे तो सुनने की जांच भी जरूर करवाएं ताकि कोई लंबी समस्या न बने। दोस्तों याद रखिए कि बच्चा तकलीफ को बोलकर नहीं अपने व्यवहार से जताता है, इसीलिए समझदारी यही है कि हम उनके इशारों को समझें और समय पर इलाज करवाकर उन्हें दर्द से राहत दें, क्योंकि जब कान ठीक होंगे तो हंसी और आवाज़ दोनों लौटेंगी। तो दोस्तों चलिए जल्दी से दोहराते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। ओटाइटिस मीडिया एक सामान्य लेकिन अनदेखा किया जाने वाला कान का इन्फेक्शन है जो खासकर बच्चों में ज़्यादा होता है। इसका कारण होता है सर्दी जुकाम, गले का इन्फेक्शन या यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। लक्षणों में शामिल है कान में दर्द, सुनाई कम देना, बुखार, चिड़चिड़ापन और कभी कभी कान से पानी आना। इलाज इन्फेक्शन की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में सिर्फ दर्द की दवा और इंतज़ार, तो कुछ में एंटीबायोटिक्स या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इलाज के साथ साथ गलतियों से बचना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे कि कान में कुछ डालना, खुद से दवा लेना या इलाज में देरी करना। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और हाँ, रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करवाएं, पैसिव स्मोकिंग से बचें, बच्चों को सीधा बिठाकर दूध पिलाएं और सर्दी का इलाज समय पर करवाएं। और सबसे बड़ी बात,
अगर बच्चा तकलीफ दिखा रहा है तो उस तकलीफ को समझिए और समय पर डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि समय पर की गई एक छोटी सी सावधानी आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तभी फायदेमंद होती है जब हम उसे सही समय पर अपनाते हैं। तो चलिए अब आप भी इन बातों को याद रखिए और अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप ओटाइटिस मीडिया को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या लक्षण हैं और सबसे ज़रूरी कि कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी बच्चे की तकलीफ समय पर पहचान ली जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दिया जा सके, ताकि कोई भी अधूरी जानकारी लेकर ना जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और आसान, भरोसेमंद और ज़रूरी हेल्थ जानकारी लेकर आते रहें तो हमारे चैनल मेड सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई ज़रूरी जानकारी लेकर आए तो आपसे छूटे नहीं। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी एक अधिकार नहीं, ज़रूरत है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जानकारी सही तरीके से हर घर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई मदद के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।